देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु और देवगुरु बृहस्पति कहते हैं अगर इन दोनों की कृपा मिल जाए तो जीवन में सुख समृद्धि और संपन्नता आ जाती है। लेकिन कैसे पाएं श्री हरि और देवगुरु की संयुक्त कृपा? माना जाता है कि इसके लिए अचूक उपाय है बृहस्पतिवार का व्रत। आज हम आपको गुरुवार के व्रत की महिमा के बारे में बताएंगे। एक व्रत जो है महाफलदायी। एक व्रत जो दे देगा सुख समृद्धि। जगत के पालनहार श्री हरि की पूजा उनके व्रत का सबसे उत्तर दिन बृहस्पतिवार माना गया है। मनोकामना पूर्ति के लिए बृहस्पतिवार का व्रत बहुत ही फलदायी माना गया है। इस व्रत को करने से सुख समृद्धि आती है, संतान का सुख मिलता है और विवाह संबंधी मुश्किलें भी दूर हो जाती हैं। बृहस्पतिवार का व्रत भगवान विष्णु की उपासना के साथ साथ गुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए भी सर्वोच्च मार्ग माना गया है। सर्वोच्च मार्ग है। गुरुवार के व्रत को करने से अगर लड़कियों के जीवन में वैवाहिक जीवन में शीघ्र विवाह होने में कठिनाइयां अगर आ रही हैं, अड़चने आ रही हैं, तो बृहस्पतिवार का व्रत करने से श्री हरि प्रसन्न होते हैं और सुंदर सुशील वर की प्राप्ति होती है और शीघ्र विवाह संस्कार पूर्ण होता है। बृहस्पतिवार के व्रत से श्री हरि और बृहस्पति ग्रह दोनों की कृपा मिल सकती है। श्री हरि की कृपा से संपत्ति और संपन्नता दोनों मिल सकती हैं। बृहस्पति देव की कृपा से संतान और विवाह की समस्याएं दूर हो सकती हैं। यह व्रत हर प्रकार से सुख, शांति और समृद्धि देता है। सबसे ऊंचा है जिनका स्थान, देवताओं के गुरु देंगे वरदान। बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। देवगुरु बृहस्पति की कृपा के बिना जीवन में खुशियों का संचार संभव नहीं है, क्योंकि बृहस्पति में वो शक्ति है जो किसी भी चीज को बड़ा और विकराल कर सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में एक पंक्ति का उल्लेख किया है, करो कृपा गुरुदेव की नाई। इस पंक्ति का भाव इस प्रकार है, गुरु की कृपा भक्ति के प्रत्येक पक्ष को मजबूत करती है एवं उजागर करती है। गुरु कृपा से हमें सुख शांति, सौहार्दता, सद्बुद्धि, सद्भावना एवं संपन्नता की प्राप्ति होती है। गुरुवार का व्रत करने से जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है, उत्कर्ष प्राप्त होता है। तो समझिए ज्योतिष में बृहस्पति का क्या स्थान है। 9 ग्रहों में बृहस्पति को गुरु और मंत्रणा का कारक माना गया है। पीला रंग स्वर्ण, वित्त और कोश, कानून, ज्ञान, मंत्र, ब्राह्मण और संस्कारों को नियंत्रित करता है। पाचन तंत्र, मेदा और आयु की अवधि को निर्धारित करता है। 5 तत्वों में आकाश तत्व का अधिपति होने के कारण इसका प्रभाव बहुत ही व्यापक होता है। महिलाओं के विवाह की संपूर्ण जिम्मेदारी बृहस्पति से ही तय होती है। बृहस्पतिवार को विष्णु भगवान और बृहस्पति देव दोनों की पूजा होती है। इस दिन किया गया व्रत आपकी झोली खुशियों से भर सकता है। बृहस्पतिवार का व्रत करने से परिवार में, गृहस्थ आश्रम में संपन्नता की प्राप्ति होती है। बार बार आपके कार्य क्षेत्र में आ रही परेशानियों का समाधान होता है एवं घर के क्लेश भी दूर होते हैं। जब भगवान श्री हरि प्रसन्न होंगे तो मां जगत जननी
जगदम्बा मां श्री लक्ष्मी भी प्रसन्न होंगी और उससे नारायण एवं भगवती नारायणी दोनों मिलकर के आपके जीवन में, आपके परिवार में आ रही समस्याओं का समाधान करेंगे। चलिए अब आपको बताते हैं बृहस्पतिवार का व्रत रखना किन के लिए है लाभकारी। जिनकी कुंडलियों में बृहस्पति कमजोर हों, जिनका विवाह ना हो पा रहा हो या वैवाहिक जीवन खराब हो, जिनको संतान संबंधी कोई भी समस्या हो, जिनको पेट या मोटापे की कोई समस्या हो, जिनको अपने आध्यात्मिक पक्ष को मजबूत करना हो। हर व्रत और उपासना से किसी न किसी मनोकामना की पूर्ति होती है। किसी के मन में संतान पाने की इच्छा होती है तो कोई शीघ्र विवाह की कामना के लिए बृहस्पतिवार का व्रत रखता है। यदि कन्या की कुंडली में सप्तमेश एवं शुक्र बृहस्पति और शनि से युक्त हो, अर्थात सप्तमेश हो, सप्तम में हो, तो कन्या के विवाह में विलंब होता है। ऐसी स्थिति में जब भी है हम लोग कन्या को बृहस्पतिवार का व्रत करने के लिए बताते हैं, जिससे कि तथा व्रत करने वाले दिन उस कन्या को केसर युक्त जल से स्नान करना चाहिए। केसर युक्त जल से स्नान करने से शीघ्र विवाह संस्कार पूर्ण होता है एवं मनोनुकूल क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में उत्तर वृद्धि होती है। बृहस्पतिवार का व्रत करके आप श्री हरि को प्रसन्न करके अपने बृहस्पति ग्रह को भी मजबूत कर सकते हैं। बृहस्पतिवार व्रत से जुड़े महालाभ तो आपने समझ लिए, लेकिन व्रत तभी सफल है जब उसमें सच्ची आस्था और सही नियमों का पालन किया। तो कैसे करना चाहिए बृहस्पतिवार का व्रत? आइए जानते हैं सही विधि। प्रातःकाल स्नान करके व्रत का संकल्प लें। इसके बाद केले के पौधे में जल अर्पित करें। बृहस्पति के मंत्रों का जाप करें। चाहे तो बृहस्पति व्रत कथा भी सुन सकते हैं। दिन में केवल जल और फल पर उपवास रखें। संध्याकाल को पुनः मंत्र जाप करें। देवगुरु बृहस्पति को मनाने और कुंडली के गुरु को मजबूत करने के लिए बृहस्पतिवार का दिन सबसे उत्तम माना गया है। ज्योतिषी मानते हैं कि कुंडली में अगर बृहस्पति मजबूत हो तो जीवन में इंसान तरक्की करता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर बृहस्पति आपके कुंडली में आपके विपरीत स्थिति में हो, नीच का हो, अशुभ फलदायक हो, समस्त समस्याओं से आपको राहत पाने के लिए बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में विशेष करके केले के वृक्ष के पास जाकर के विधिवत पूजन करना चाहिए। पूजन भोग में किशमिश, पीला पेड़ा एवं हल्दी की 5 गांठ और चने की दाल अर्पण करना चाहिए। और प्रसाद में चने की दाल अवश्य लेनी चाहिए, जिससे कि आपके बृहस्पति जन्य जो रोग से आप पीड़ित रहते हैं उसका समाधान शीघ्र होता है। तो अगर आप अपनी कुंडली के बृहस्पति को मजबूत करना चाहते हैं और देव गुरु से पाना चाहते हैं खुशहाल जीवन का वरदान, तो आगे हम आपको बताने जा रहे हैं वो महा उपाय जो देव गुरु बृहस्पति की महाकृपा आप पर बरसा सकते हैं। बृहस्पतिवार का व्रत और खास पूजन करने से श्री हरि विष्णु की अपार कृपा हासिल की जा सकती है। संतान सुख की कामना हो या वैवाहिक जीवन की समस्याएं, इन सब परेशानियों का समाधान है बृहस्पतिवार का व्रत। बृहस्पति पूजा से मिलेगी जीवन में उन्नति, गुरु कृपा से होगी मनोकामना पूर्ति।
बृहस्पतिवार का व्रत और खास पूजन करने से श्री हरि विष्णु की अपार कृपा हासिल की जा सकती है। देवगुरु बृहस्पति की कृपा से जीवन में धन, संपत्ति, विवाह और भाग्य संबंधी बाधाएं दूर हो सकती हैं। ज्योतिष जानकार कहते हैं, जो लोग संतान सुख से वंचित हैं, उनके लिए बृहस्पतिवार का व्रत बहुत फलदायी साबित हो सकता है। आपके कार्य क्षेत्र में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। आपके घर में, आपके संतान पक्ष में सद्बुद्धि, सद्विद्या, सद्विवेक की प्राप्ति होती है। गुरु की कृपा से आपके अध्ययन क्षेत्र में उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। आपके अध्ययन के क्षेत्र में आ रही रुकावटों का निवारण होता है। तो क्या है संतान प्राप्ति के लिए विशेष उपाय? आइए जानते हैं। बृहस्पतिवार का व्रत रखें। प्रातःकाल जल में हल्दी मिलाकर सूर्य को अर्पित करें। इसके बाद हल्दी की माला से बृहस्पति के मंत्र का जप करें। मंत्र होगा ओम प्रीम बृहस्पतये नमः। इस दिन सूर्यास्त के पहले ही पीला भोजन कर लेना उत्तम होता है। गुरु ग्रह है बृहस्पति। इंसानी जिंदगी पर गहरा असर छोड़ता है ये ग्रह। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति कमजोर हो तो परेशानियां बढ़ती चली जाती हैं। ज्योतिष के जानकारों की माने तो आपकी जिंदगी में होने वाली हर बड़ी घटना का कारक हो सकता है बृहस्पति। अब जानते हैं, अगर आपका विवाह तय नहीं हो पा रहा है तो कौन सा उपाय आपकी मनोकामना को पूरा कर सकता है। अगर कन्याओं के विवाह में विलंब हो रहा हो तो बृहस्पतिवार का व्रत करें। व्रत में विशेष करके उस दिन केसर मिश्रित जल से स्नान करें तथा हल्दी मिश्रित जल से स्नान करें और भगवान नारायण को भी केसर मिश्रित जल चढ़ाएं। केसर मिलाकर के जल में और उस जल को भगवान के ऊपर अर्पण करें तथा हल्दी मिलाकर के जल में उस जल से भगवान श्री नारायण हरि का स्नान करें, अभिषेक करें तथा भोग में विशेष करके चने की दाल, हल्दी की गांठ एवं किशमिश तथा बेसन का हलवा बना करके और अर्पण करें। और उस दिन बृहस्पतिवार के दिन गाय को चने की दाल और गुड़ खिलाएं, जिससे कि शीघ्र विवाह संस्कार होता है। बृहस्पतिवार का व्रत रखें। पीले रंग के वस्त्र धारण करके श्री हरि की पूजा का संकल्प लें। इस दिन घर में प्रसाद बनाएं। पीला भोजन या भोग बनाना अच्छा होगा। अगर आप प्रसाद की व्यवस्था नहीं कर सकते तो केवल गुड़ और चने का ही भोग लगा सकते हैं। भगवान विष्णु को पीले फूलों की माला अर्पित करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। ओम विष्णवे नमः का यथाशक्ति जप करें। प्रसाद स्वयं भी ग्रहण करें और इसका वितरण निर्धनों में भी करें। मनोकामना पूरी करने वाला यह व्रत आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। अगर आपके वैवाहिक जीवन में समस्याएं आ रही हैं, तो आप बृहस्पतिवार का व्रत रखकर अपने वैवाहिक जीवन को सुखी बना सकते हैं। कैसे, आइए जानते हैं। भगवान श्री हरि का पूजन करें, उनके साथ माँ लक्ष्मी का पूजन करें। 2 रक्षा सूत्र लेकर के माँ लक्ष्मी और नारायण के निमित्त ग्रंथि बंधन करें, जिससे कि आपके वैवाहिक जीवन में आ रही समस्त कठिनाइयों का शमन होता है और आपका वैवाहिक जीवन सुखमय व्यतीत होता है और आपके घर में समस्त जो कलह है उसकी समाप्ति होती है और नारायण और लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। बृहस्पतिवार का उपवास रखें। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की मूर्ति या उनके चित्र की स्थापना करें। पीले वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु को पीला और मां लक्ष्मी को गुलाबी फूल अर्पित करें। ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः का जप करें। पूजा के बाद दोनों फूलों को अपने शयन कक्ष में सिरहाने रख लें। ये प्रयोग जितने लंबे समय तक किया जाए उतना ही उत्तम होगा।
तो देव गुरु को प्रसन्न और श्री हरि की कृपा लाभ देने वाला बृहस्पतिवार का व्रत आपके लिए अमोघ फलदायी हो सकता है। पूरी श्रद्धा भाव के साथ किया गया यह व्रत आपके जीवन की मुश्किलों का अंत कर सकता है। बृहस्पतिवार व्रत के साथ जुड़े कुछ विशेष मंत्र भी हैं, जिनका जप आपके लिए विशेष लाभकारी हो सकता है। वैसे हम जब भी कोई पूजा उपासना करते हैं तो इसमें मंत्रों का भी महत्व होता है। बृहस्पतिवार व्रत से जुड़ी हर बात आपने जानी। सुख, शांति, संतान और विवाह, ये सब कुछ इस व्रत करके आप हासिल कर सकते हैं। अब जान लेते हैं कि बृहस्पति देव के कुछ मंत्रों का उच्चारण करके कैसे आप और भी ज्यादा लाभ हासिल कर सकते हैं। मंत्रों की महाशक्ति को समझिए। मंत्रों के सही उच्चारण को जानिए, क्योंकि मंत्रों की शक्ति के आगे आपके जीवन की बाधाएं धाराशायी हो सकती हैं। बृहस्पतिवार व्रत के दौरान कुछ खास मंत्रों का उच्चारण पूजा उपासना का संपूर्ण फल आपको दे सकता है। ज्योतिषी कहते हैं कि इन मंत्रों के उच्चारण से वातावरण शुद्ध होता है और देवता प्रसन्न होते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं बृहस्पति देव को प्रसन्न करने वाले कुछ दिव्य और अचूक मंत्रों के बारे में। ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः। ओम ऐं श्रीं बृहस्पतये नमः। ओम ब्रीं बृहस्पतये नमः। ओम क्लीं बृहस्पतये नमः। ओम ह्रीं क्लीं हुं बृहस्पतये नमः। तो पूरी श्रद्धा और विश्वास से बृहस्पतिवार का व्रत कीजिए, मंत्रों का जाप करें। आपको भी श्री हरि की विशेष कृपा जरूर मिलेगी और इसके साथ ही कुंडली का बृहस्पति भी मजबूत हो जाएगा। तो चलिए, प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए फिलहाल इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी। चलेंगे एक और सफर पर। तब तक देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिएगा GMT।